नमस्ते। आज का विषय है भाग्य विधाता। दोस्तों, अक्सर निकम्मे लोगों को आपने देखा होगा जो व्यर्थ का बकवास करते हैं। बहस उनकी तीखी इतनी हो जाती है कि एक दूसरे से झगड़ने भी लगते हैं और बात बात में अपने भाग्य को कोसते हैं। कोई कार्य वो कर ही नहीं रहे। उनका मानना होता है उनके भाग्य में जो है वही हो रहा है, ना उनके भाग्य से कुछ ज़्यादा होगा ना कुछ कम। ऐसे मूर्खों की जमात बहुत है, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की संख्या बहुत है, बहुत ही अधिक है, बहुत आयत है, जो 90% से भी अबव है, जो इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए, जब आप रात्रि में सोने जाते हैं और जब सुबह आप जगते हैं, जब आपकी आंखें खुलती है, आपकी आंखें बंद होने से पहले जो आपके हाथों के द्वारा होता है, जो आपके द्वारा कर्म होते हैं, जो आपके द्वारा कार्य होते हैं, उसे ही कर्म कहा जाता है। और वो कर्म जो है वो आपके हाथों के द्वारा आप स्वयं के भाग्य को खुद लिख रहे हैं, आप स्वयं के किस्मत को खुद लिख रहे हैं। और दोष परमात्मा को देते हैं, दोष ईश्वर को देते हैं कि जैसे ईश्वर ने ही आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है, उसने दूसरों का भाग अच्छा लिखा और आपसे आर डरेर की झगड़ा थी, किसी पारिवारिक संपत्ति का विवाद था उस ईश्वर के साथ, इसलिए आपका भाग्य गलत लिख दिया। क्या मूर्खतापूर्ण समझ है आपकी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी के भाग्य नहीं लिखते, मनुष्य को बनाया है। आप में परमात्मा बनने की काबिलियत है, आप में परमात्मा बनने की क्षमता है। बस आप अपने शक्तियों को पहचाने और जब आप सुबह आंख खोलते हैं, रात्रि में आप बिस्तर पर जाने से पहले जो भी आपके द्वारा होता है वही कर्म कहलाता है और वही भाग्य लिखाता है। वही आप ही के द्वारा स्वयं आप ही अपना किस्मत लिख रहे होते हैं और आपको इस बात की भी जानकारी भी नहीं होती, तनिक ध्यान भी नहीं होता। आप गंभीरता से तो कभी कुछ समझते ही नहीं, आप अपने आप में ही नहीं होते, आप तो बेहोश होते हैं, हमेशा जोश में होते हैं, पता नहीं किस नशे की जोश में होते हैं। होश में रहिए तो आपको फील होगा कि जो आज किया आपने वही आने वाले समय में आपको मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिल रहा, कोई आपको दे नहीं रहा। इस जगत में कोई दानी नहीं जो आपको बुखार भी दे दे, कोई दुख भी नहीं दे सकता और कोई सुख भी नहीं दे सकता। आपके कर्म आपके हाथों के द्वारा आपने जो आज किया वही कल आपके समक्ष आपके सामने उपस्थित हो जाता है। बात इतनी सी है। तो आज दिन भर जो आप लिखेंगे, आज दिन भर जो आप करेंगे, कल वैसा ही आप दिन भर उसी के अनुरूप परिणाम पाएंगे, उसी के अनुरूप फल पाएंगे। फिर भाग्य को क्यों कोसते हैं, तनिक विचार कीजिए। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए और विदा दीजिए। धन्यवाद।